नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड एक टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कितने बेसिक कंपोनेंट हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड टर्म को किसने दिया था। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जब लार्ज नंबर में या बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एक जटिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ता है तो उसके बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब टॉपिक हम लोग आते हैं तो देखिए कई बार पूछा गया है टर्म न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड तीनों शब्दों को किसने दिया था। तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड तीनों टर्म को अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे लेवेने करके, लेवेने ने तीनों टर्म को दिया था। अब देखिए इसका सिंपल परिभाषा क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब जब लार्ज नंबर में न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो एक जटिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब प्रश्न है कि जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वह एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड उसके बीच कहाँ पे बनता है। तो देखिए बताया गया है 5th कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन बाय 3rd कार्बन ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड। मतलब जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें शुगर का जो मतलब 5वां कार्बन है वह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के तीसरे कार्बन से क्या करता है, जुड़ता है। अब इसमें हम लोग दो इसकी मतलब डायग्राम इसका पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा जटिल है, एक बहुत सिंपल है। पहले जटिल वाले को देखते हैं। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट, एक शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फास्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया और एक तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही जब लार्ज नंबर में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब देखिए इस सब तो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जैसे शुगर है तो शुगर के पहले कार्बन से और नाइट्रोजन के 9वें पोजीशन से बॉन्डिंग बनती है। ये तब जब जो कि मतलब प्यूरिन का बेस होगा, पिरिमिडिन का बेस होगा तो शुगर के पहले कार्बन से और इसके तीसरे पोजीशन से बॉन्डिंग बनती है। दूसरा हम लोग ये भी है कि शुगर के 5वें कार्बन से फास्फेट जुड़ता है। तो देखिए ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसके ऊपर ये हमारा क्या हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या यहाँ पे जुड़ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग पहले पढ़े होंगे, इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दें अगर। तो यहाँ आप लोग पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या था, OH था और यहाँ पे भी क्या था, OH था, ठीक। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, रिलीज हो जाएगा। तो अब देखिए जब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या आता है, ये डायग्राम बन जाएगा। तो ये बॉन्ड कौन सा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अब देखिए शुगर का एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर का तीसरा कार्बन है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ रहा है। अब देखिए इस वाले में सेम वैसे ही है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड इससे तीसरा जुड़ा हुआ है। तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का ये तीसरा कार्बन है और तीसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ा है। अब देखिए एकदम सिंपल डायग्राम देखिए न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ये डायग्राम एकदम बहुत इजी और सिंपल है। देखिए अब इसमें क्या है, ये जो थ्रेड हम लोग लाइनिंग खींचे हैं, जो ये लाइनिंग है 1 2 3 जो 4 लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम लोग क्या मान ले, पेंटोज शुगर।
शुगर का पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। ऐसे यहाँ पर भी है, शुगर का पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चारों में है। ठीक, अब देखिए शुगर के पहले कार्बन से एडेनिन मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। शुगर के पांचवें कार्बन से फास्फेट जुड़ा हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी सेम वैसे ही है। शुगर के पहले कार्बन से ग्वानिन जुड़ा है, अब पांचवें से क्या हुआ, फास्फेट। अब देखिए ये यहाँ पर यही पॉइंट है। पहली न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के पांचवें कार्बन से क्या करता है, जुड़ रहा है। यही फास्फोडाइस्टर बाइट से वहाँ पे हम लोग डायग्राम पढ़े ना, तो एक शुगर का तीसरा कार्बन और एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर का तीसरा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के पांचवें कार्बन से जुड़ता है, तो यहाँ पे जो बांड बनता है वो फास्फोडाइस्टर बांड है। तो ये डायग्राम उसके कंपेरिजन बहुत ईजी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी इसमें है, ये डीएनए से रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए डीएनए में शुगर और नाइट्रोजन जो होते हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ते हैं। शुगर और फास्फेट आपस में फास्फोडाइस्टर बांड से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन बेसेज जो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये आपस में हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि ए जो होता है, पढ़ा होगा ना कि ए जो होता है हमेशा दो बांड से, दो हाइड्रोजन बांड से थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा तीन हाइड्रोजन बांड से साइटोसिन से जुड़ता है। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ता है, जो अभी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग जो कमेंट करिए और चैनल को जो सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। धन्यवाद।